10 नवंबर 2025 दिल्ली का दिल दहल गया था। लाल किले की प्राचीर के पास उस रोज जो कार धमाका हुआ उसने पूरे देश को सन्न कर दिया। 15 बेगुनाह जिंदगियां खत्म हो गई। वैसे तो पहले ही हम जान गए थे कि ऐसी कायराना हरकत केवल भिखारी पाकिस्तान ही कर सकता है, पर आज इसमें संयुक्त राष्ट्र ने मुहर लगा दी है। आज संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की रिपोर्ट ने जो खुलासा किया वो रोंगटे खड़े करने वाला है। क्या हमारी राजधानी के बीचों बीच व्हाइट कॉलर आतंकी सक्रिय हैं? क्या मसूद अजहर ने अब महिला ब्रिगेड के जरिए भारत के खिलाफ जंग छेड़ दी है? आज इसी टेरर मॉड्यूल की परतों को उधेड़ेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। और अब आपको बता देते हैं कि आखिरकार क्या कब कहां हुआ है, ये आपको हम बता देते हैं। जी हां, 15 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। आपको याद होगा। अब ये ताजा अपडेट क्या आया है ये भी अब आपको समझना चाहिए कि इस पूरे घटनाक्रम में ताजा अपडेट क्या है। यूएनएससी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया। दावा क्या है कि जिम्मेदार कौन है इसका? आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद जो है वो इसका जिम्मेदार है। नया मॉड्यूल क्या है? जैश की महिला विंग, जी हां, जमात उल मोमिनात जो नाम है वो रखा गया है। जांच क्या है? एनआईए के रडार पर 9 गिरफ्तार आतंकी जो हैं वो रडार पर हैं। और खुलासा क्या हुआ है? धमाके में व्हाइट कॉलर जो टेरर है वो शामिल है। मतलब व्हाइट कॉलर मतलब आप सीधा सीधा ये समझिए कि ये सिर्फ एक धमाका नहीं था बल्कि एक सोची समझी साइकोलॉजिकल वॉर थी। यूएनएससी की 1267 सेक्शंस कमेटी की रिपोर्ट बता रही है कि मसूद अजहर ने अक्टूबर 2025 में ही जमात उल मोमिनात नाम से महिला आतंकवादियों की फौज तैयार कर ली थी। एनआईए की जांच में जो 9 लोग पकड़े गए उसमें 3 डॉक्टर हैं। सोचिए, जो हाथ जान बचाते हैं वो मौत बांटने वाले नेटवर्क के मददगार बन गए। इसे ही सुरक्षा एजेंसियां व्हाइट कॉलर टेरर कह रही है। वो आतंकी जो समाज में घुल मिलकर रहते हैं, पेशे से रसूखदार हैं लेकिन अंदर से जहरीले हैं। पहलगाम से लेकर दिल्ली तक ये कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं और ऐसा हम लगातार इसलिए कह रहे हैं। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं क्या क्या खुलासे हुए हैं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद। इसको आप ऐसे समझिए कि महिला विंग जो है वो क्या है ये समझिए। जो ये रिपोर्ट आई है, महिला विंग सपोर्ट सिस्टम से एक्टिव अटैक तक रहेंगी। प्रोफेशनल टेरर है क्योंकि इस नेटवर्क में पढ़े लिखे डॉक्टर्स की जो एंट्री है वो देखी गई है, जैसा कि आपने इस पूरे केस में देखा होगा। और आपको बता दें यूएन की मुहर क्या है कि जैश अभी भी सक्रिय है और खतरा जो है वो बरकरार है। जी हां, आपको बता दें कि पहलगाम लिंक मारे गए आतंकवादी इसी नेटवर्क का हिस्सा थे। आपको याद होगा, बड़ा सवाल है, क्या स्थानीय मदद के बिना यह संभव था? जी हां, ये सबसे बड़ा सवाल, क्या स्थानीय मदद के बिना यह संभव था? मैच पर संग्राम, सुरक्षा बनाम खेल की बड़ी बहस जो है वो लगातार छिड़ती हुई नजर आई है। इंटरनेशनल प्रेशर जो है मसूद अजहर पर शिकंजा कसने की तैयारी जो है वो की जा रही है। अलर्ट, क्या दिल्ली अभी भी आतंकवादियों के निशाने पर है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाबों को ढूंढने की कोशिश और कवायद की जा रही है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ दिल्ली में, यूएन की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के झूठ की कलई खोल दी। एक तरफ आतंक का नया लेडी विंग तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ क्रिकेट को लेकर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान पूछ रहे हैं, जब सरहद पार से मौत का सामान आ रहा है तो हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच कैसे खेल सकते हैं? यह सवाल जायज है। उन 15 परिवारों को हम क्या जवाब देंगे जिन्होंने अपनों को खोया है? अब वक्त कड़ी निंदा का नहीं बल्कि इस व्हाइट कॉलर टेरर की जड़ों को उखाड़ फेंकने का है। दोषियों को ऐसी सजा मिले कि दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की जरूरत भी ना करे।